आप सभी जनों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे मसीही अभिनंदन। सबको जय मसीह। एक और बार आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे दाखिल की। मैं परमेश्वर को महिमा और आदर देता हूं और अलग अलग जगहों से जुड़े हुए प्रिय लोग हैं और ऑनलाइन की प्रावधान को देखता हुआ मैंने अपने कलीसिया के भी कुछ लोगों को भेजा। उनमें से कुछ लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और पिछले 16 दिन से प्रभु के दास उनके साथ में और कोई है मुझे पता नहीं, है कुछ और लोग है उपवास में जुड़े हुए हैं और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। उपवास का शायद आपको अर्थ तो मालूम होंगे, है ना। उपवास का सबसे खास बात क्या है? मैं तो हमारे कलीसिया में एक बाइबल क्लास चलाता हूं, वो भी ऑनलाइन है। मलयालम में है प्रतिदिन, और उसी विषय के बारे में हिंदी में हफ्ते में एक दिन है। वो है पहाड़ी उपदेश, जो मत्ती 5, 6 और 7 अध्यायों में पाए जाते हैं। आज मैं उसके बारे में नहीं बता रहा हूं, एक उपवास के लिए 2 शब्द उसके अंदर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसके 6वां अध्याय में, मतलब मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर पर कुछ बातों के बारे में सिखाया। उसमें पहले यीशु मसीह ने बताया कि तुम धार्मिकता के काम कैसे नहीं करना है, परंतु कैसे करना है। धार्मिकता के काम 6 अध्याय का पहला पद में बताया हुआ है, 1 से 4 तक है वैसे। तो वहां धार्मिकता का काम का मतलब है आल्म्स गिविंग, कि किसी को, जैसे हमारे मुसलमान बंधुजन बोलते हैं सकात देना, सकात देना, कि किसी को कुछ दान स्वरूप देना या मदद करना। तो उसी के बारे में है प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6 का पहला पद से लेकर जो बताया है, तुम्हारे धार्मिकता के काम तुम कैसे नहीं करना है, परंतु कैसे करना है। उसके बाद यीशु मसीह ने तुरंत कहा है, तुम उपवास कैसे नहीं करना है, परंतु कैसे करना है, और प्रार्थना कैसे नहीं करना और कैसे करना है। हाउ नॉट टू एंड हाउ टू। यीशु मसीह की शिक्षा का एक विशेषता है, पहले बताते हैं गलत काम, गलत तरीका क्या है, वैसे नहीं करना। आपको शक है तो जरा आपको दिखा करके हम वहां से चले जाएंगे। उपवास और प्रार्थना है, तो पहले मैं उसी के बारे में 2 शब्द आपको बताना चाह रहा हूं। पहला पद को पढ़िएगा, मत्ती 6 का 1। सावधान रहो, हाँ, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करो। लेकिन दूसरा पद में बताया है कैसे करना है, वो गुप्त में करने के लिए बोला है। वो हमारे विषय फिलहाल नहीं, तो मैं उसका विवरण नहीं करूंगा। अब उसकी 5वां पद को पढ़िएगा। हाँ, वहां बताया है प्रार्थना कैसे नहीं करना है।
दो बात यीशु मसीह ने उठा करके कहा कि प्रार्थना कैसे नहीं करना। पहली बात 5वां पद में हमने देखा है कि कपटियों की नाई नहीं करना। कपटी लोग कैसे करते हैं? कैसे करते हैं प्रिया, प्रीति? हाँ, वहां लिखा है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और उसकी 7वां पद में बताया है, 7, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बदबद। हाँ, दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कैसे नहीं करना प्रार्थना, अन्य जातियों के तरह प्रार्थना नहीं करना। तो पहले बताया है धार्मिकता का, धर्म का काम कैसे नहीं, परंतु कैसे। और दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा है 6:5 से लेकर कि प्रार्थना कैसे नहीं करना। दो बात के लिए मना किया। एक तो कपटियों के तरह ना करें जो मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं। उसका मतलब आपसे भी मैं पूछूं, हमारी प्रार्थना की लंबाई गुप्त प्रार्थना में ज्यादा है या आम कलीसिया में प्रार्थना करते समय लंबा लंबा प्रार्थना हम करते हैं? गुप्त में है या फिर खुले में जब हम प्रार्थना करते हैं तब है हम ज्यादा लंबा प्रार्थना करते हैं? होना चाहिए गुप्त में। हाँ, अगर आपको कलीसिया में प्रार्थना करने की मौका ना भी मिले तो भी चलेगा, मगर गुप्त प्रार्थना के लिए आप अवसर पाएं। मैंने ये संडे हमारी कलीसिया में भी बताया कि द सीक्रेट ऑफ ए सक्सेसफुल क्रिश्चियन लाइफ एंड मिनिस्ट्री इज द वेरी प्रेयर इन सीक्रेट। हमारे मसीही जीवन और सेवकाई की सफलता का सूत्र, सफलता का आधार गुप्त प्रार्थना है। समझ रहे हो ना? उसका मतलब जो प्रार्थना नहीं करता है वो मुर्दा है, क्योंकि आत्मिक जीवन की नर्व सिस्टम, नाड़ी व्यवस्था या आत्मिक जीवन की जो श्वास है वो व्यक्तिगत प्रार्थना है। आत्मिक जीवन का जो भोजन है वो खुदा का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। ये दोनों यदि हमारे जीवन में नहीं होता है तो प्यारों लगभग हम तो मरे हैं, मरे हैं। इसीलिए जो जिंदा है आत्मिक तौर पर वो व्यक्तिगत प्रार्थना तो करेगा ही करेगा, वचन को पढ़ेगा, सीखेगा, सुनेगा, ये सारी बातें भी हैं। तो मसीह ने यहां पर कहा हमको प्रार्थना कैसे नहीं करना है। दो बात के लिए मना किया। पहला, कपटियों के नहीं, पाखंडियों के नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करें, परंतु नीचे लिखा है तुम्हारे गुप्त में देखने वाला पिता के सामने तुम प्रार्थना करें। और दूसरी बात 7वां पद में हमने पढ़ा, अन्य जातियों के तरह तुम प्रार्थना ना करें। Do not pray as the heathens pray, the pagans pray. क्या फर्क है अन्य जातियों में और हम में? बस इतना कि हमें एक परमेश्वर है, उन्हें एक परमेश्वर नहीं है। हम परमेश्वर सहित, वे परमेश्वर रहित। ठीक है? वे अनाथ है, बाप नहीं है उनके, लेकिन हमें एक है कि नहीं? बाप है कि नहीं हमको?
प्रेज गॉड। अगला पद पढ़िए, 8वां पद पढ़िए, तब पता चल जाएगा। इसलिए हाँ। तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता हाँ। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे कौन? तुम्हारे तुम्हारा पिता पिता। उसका मतलब हमें कौन है? एक पिता है, एक बाप है। हमें परमेश्वर है, हमको पिता है। लेकिन अन्य जातियों के पास में ना परमेश्वर है, ना उनके पिता है। इसीलिए जो बेबाप के औलाद चिल्लाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वे बकबक करते हैं, वैसे हम ना करें, हम ना करें। ठीक है ना? आप ही बता दें कि आपको जो जो प्राप्त हुआ है वो सब आप मांग करके मिला है? मांग के मिला हुआ चीज ज्यादा है या बिना मांगे मिला ज्यादा है? प्रेज द लॉर्ड। बिना मांगे मिला है। ये कैसे पता चला, कैसे मिला? क्योंकि हमारे पिता को मालूम था कि हमको क्या कब जरूरी पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो अपने कलीसिया में ये बात अक्सर बताता हूं कि सबसे पहले तो देखिए हम में से कितने लोग हैं जो प्रार्थना करने की वजह से पैदा हुए। हमने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे जन्म लेने दे, मुझे पैदा कर। तो हम में से कितने लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे ही पैदाइश के लिए? किसी ने नहीं। नहीं। मतलब our own existence is not the fruit of our prayer. हमारे अस्तित्व तक भी हमारी प्रार्थना का फलस्वरूप नहीं है। बिना मांगे दिया हुआ जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मम्मी और हमारी पापा हमारी जन्म होने के बाद ही हमको लपेटने की कपड़ा ढूंढने लगे। मैं भी तो 2 बच्चों के बाप हूं। आप भी माता पिता तो यहां बैठे हैं, मालूम है। हमारे बच्चों के पैदाइश के बाद ही उनको लपेटने की कपड़े की टुकड़ा ढूंढने लगे हम? नहीं, उससे पहले ही इंतजाम करके तो रखे थे। अगर हमको ये भी तो नहीं मालूम कि हमारे बच्चे को कपड़े में लपेटने लायक जिंदा पैदा होगा कि मुर्दा, फिर भी हमने रख दिए। तो हम अपने बच्चों के लिए उनकी जन्म से पहले ही सब इंतजाम कर लेते हैं। तो प्यारों, हमारे स्वर्ग की पिता कितने अधिक हमारी जरूरतों को जानते हैं। बिना मांगे वो हमारे जरूरतों को जानते हैं और उसे वो पूरा भी करते हैं। इसीलिए अन्य जातियों के तरह हम प्रार्थना ना करें। ठीक है ना? अन्य जातियों की तरह हम प्रार्थना ना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको नीचे तो बताया है 9 से लेकर की पदों में, तुम इस प्रकार प्रार्थना करो। तो उस प्रार्थना के अंदर भी हमारे भौतिक बातों के लिए, शारीरिक बातों के लिए कितने मांग है? कितने मांग है? केवल एक ही मांग है। हाँ, केवल एक ही मांग है। Give us today our क्या daily है? bread. Give us today our हमको daily कल की bread. रोटी आज दे। क्यों? हमको कल की रोटी आज दे? नहीं, हाँ, हमको आज की रोटी हमें दे दे। कल की रोटी के लिए भी मांग नहीं है। तो देखिए, वहां पर पहले तेरा नाम पाक माना जाए, दूसरा राज्य आए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसके बाद रोज की रोटी मांगा है, उसके बाद अपराधों की क्षमा मांगे हैं, और छठवीं बात वहां पर मांग है
हमको परीक्षा में जाने नहीं दे। और 7वीं बात है, हाँ, दुष्ट से हमको बचा ले। और कुछ खास तौर पर ये 7 प्रार्थना है वहां पर, 7 पिटीशंस, ठीक है। उनमें से केवल एक ही मांग है हमारे शारीरिक या हमारे तत्कालीन जरूरतों के लिए, ठीक है। हमारे अभी की जरूरत के लिए केवल एक ही बात मांगा है, वो भी कल के लिए नहीं, भविष्य के लिए नहीं, परंतु अभी के लिए। तो मैं आपसे पूछूं, हमारे भौतिक बातों के लिए हम जो प्रार्थना करते हैं, आज के लिए करते हैं कि कल के लिए करते हैं? हम लोग अक्सर जो करते हैं, अगर हमारे गल्ला भरा है आज के लिए, तो फिर आज की भौतिक बातों के लिए तो हमें मांगना ही नहीं। हमारे फ्रिज के अंदर भी तो पकाया गया खाना कितने दिन के लिए रखा है, गूंथे आटा कितने दिन के लिए, कितने बार रोटी बनाने की गूंधी आटा ही तो फ्रिज में रखा है। पका हुआ सब्जी दाल कितने रखा है, और पकाने के लिए कितने रखे हैं, फिर भी तो हम मांगते रहते हैं, दे 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 दे। मसीह ने सिखाया प्रार्थना, हम उपवास प्रार्थना है तो ये बात मैं आपको बता रहा हूं। हम दूसरे के विषय में चलेंगे, लेकिन ये एक भूमिका के सत्र रहने दो, इसीलिए। तो हम लोग अक्सर मसीह ने मना किया हुआ तरीके से प्रार्थना करते हैं, सही है कि नहीं? इस उपवास प्रार्थना में भी 16 दिन तो बीत चुके हैं। ये 16 दिन हमने क्या क्या मांगे हैं, खुद ही सोच लो। मैंने तो नहीं सुना है, सुनते तो मैं जरूर बता देता कि ये गलत है। हम जो मांगते हैं अक्सर, वो प्रभु ने मना किया चीजें हैं। यहां पर जो 7 बात मसीह ने प्रार्थना की सिखाया, उसमें से केवल एक ही बात है, एक ही बात है हमारी भौतिक। पहले वाला 3 चीज परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, और आपका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो 7 प्रार्थनाओं में से 3 प्रार्थना परमेश्वर के संबंध में है, ठीक है ना? बाकी जो है 4 बातें, 7 में से 3 परमेश्वर के संबंध में, 4 बातें हमारे संबंध में। इन 4 बातों में भी केवल एक ही बात है हमारे शारीरिक या भौतिक जरूरत के संबंध में। बाकी 3 बातें हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। हमारे अपराध को क्षमा कर दे, जैसे हमने दूसरों के अपराध को क्षमा की है, ठीक है, पाप क्षमा के लिए। और दूसरा, हमको परीक्षा में जाने न दे, और दुष्ट से, वहां दुष्ट का मतलब कौन है? शैतान। हमको शैतान से बचा ले, बचा ले, ठीक है ना? तो यहां ये 7 प्रार्थना, उसकी तरीका देखा, 3:1:3, 3:1:3, 3 ईश्वरीय संबंध में, 1 हमारे तत्कालीन जरूरत की संबंध में, और बाकी 3
हमारे आध्यात्मिक जीवन के संबंध में। तो उपवास और प्रार्थना में लगे रहने वाले अजीजों, चाहे आप उपवास हो या ना हो, मैं आपसे पूछूं कि हमारे प्रार्थना की तजुर्बा ये है 3:1:3, 3:1:3 तरीका में, इस रेशियो में, इस अनुपात में हम प्रार्थना करते हैं। हमको इसी अनुपात में प्रार्थना करना चाहिए। समझ में आ रहा? समझने में कोई कठिनाई तो नहीं है ना? हम जो प्रार्थना करें तो क्या मांगे प्रभु से? परमेश्वर, हमारी किसी बात नहीं, परंतु आपका नाम, राज्य और इच्छा। परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की इच्छा, इन बातों के लिए, इन तीनों बातों के लिए हम खास मांगते हैं, या हमारी इच्छा, हमारे नाम, हमारे काम, हमारे खानदान, इन बातों के लिए किसको ज्यादा हमारे प्रार्थनाओं में खासियत देते हैं? परमेश्वर तेरे तेरे तेरे, या परमेश्वर मेरे मेरे मेरे, तेरे ज्यादा खास बात होती है प्रार्थनाओं में, या मेरे ज्यादा खास बात होती हैं? बताइए। ज्यादातर मेरे हमारे, है ना? लेकिन हमारे प्रार्थनाओं में ज्यादा ये हो, परमेश्वर आपका, तेरा है? तो ठीक है, तो मसीह ने पहले हमको सिखाया हाउ नॉट टू गिव आर्म्स एंड देन हाउ नॉट टू प्रे। पहले बताया कि धर्म के काम हम कैसे ना करें, उसके बाद प्रार्थना हम कैसे ना करें। समझ में आया ना? तो हम कपटियों के नाई भी ना करें और अन्य जातियों के नाई भी प्रार्थना ना करें। उनको मालूम नहीं कि कोई उनकी सुनने वाला है कि नहीं। हम लोग फोन करते हैं ना, जब फोन करते हैं कभी कभी हम लोग हेलो इतना ही बोलते हैं, एक धीमे आवाज में हेलो। कभी कभी आपने सुना हेलो हेलो हेलो, ये सुन के ही हमको क्या पता चलता है जी? सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। देखे होंगे ना, हमने भी तो किए कभी। फोन उठाए, हेलो बोला, आवाज नहीं आया, हेलो आवाज उठा लेते हैं और थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, हेलो चिल्लाते हैं। सामने वाला शायद बोलने भी लग जाते हैं, अरे फोन रख करके चिल्लाओ तो भी सुनाई देगा उधर, इतने जोर से हेलो हेलो बोल रहे हो। मतलब सामने वाले को सुनाई नहीं पड़ रहा। जब हमको लगता है कि सामने वाला सुनता नहीं, तो हम यहां से उसी शब्द को ज्यादा ज्यादा दोहराते हैं। सुन रहे हो ना? नहीं तो सामने वाला सुन रहा है, जवाब दे रहा है, हमको पता चल रहा है कि उसको सुनाई दे रहा, तो एक ही बार हेलो बोलेंगे ना, एक ही हेलो बोलेंगे। लेकिन सामने वाले को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा हमको नहीं मालूम, तो हम ज्यादा बार हेलो 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 बोलने लगते हैं। यही तो बकबक है, यही बकबक है। अन्य जाति के लोग क्या करते हैं? बकबक करते हैं। क्यों? उनको ये गारंटी नहीं है, ये पता नहीं है कि उनकी चिल्लाना कोई सुन रहा है या नहीं, क्योंकि उनका ना बाप है ना परमेश्वर है। लेकिन हमको यकीन है, हमको एक हियाव है। क्या है हमारा हियाव?
पढ़ लीजिए यूहन्ना पहला पत्री, पहला यूहन्ना 5 का, वैसे तो 15 है लेकिन आप 13 से ही पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 का 13 से। मैंने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। ठीक है, और हमें उसके सामने हियाव होता है। हमें उसके सामने जो हियाव होता है, हाँ, कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मानते हैं तो वह हमारी सुनता है। हमको एक हियाव है, हमको एक हिम्मत है, हमको एक आश्वासन है कि परमेश्वर के पुत्र मसीह के नाम से हम कुछ यदि मांगे तो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। हमको यकीन है, ये हियाव है कि हमारे प्रार्थना सुनने वाला है, क्योंकि हमारे परमेश्वर जीवित है। हमें एक बाप है जिस बाप को हमारे ख्याल है, जो बाप हमारी बातें सुनता है। हमें एक परमेश्वर पिता है जो हमारे ओर हमेशा अपना कान को लगाया रहता है, और कान ही नहीं परंतु उसकी आंखें भी हमारी ओर है। उतना ही नहीं, उसका हृदय भी हमारी ओर लगाया हुआ है। हालेलुया। अगर कान ही होता तो चिल्लाए बिना पता नहीं चलता, लेकिन ये आंखें भी लगाया तो चिल्लाए नहीं तो भी वो देख लेता है। ये दोनों भी नहीं तो वो दिल हमारी ओर लगा के रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारों, हमारे परमेश्वर, उसके सामने हमें एक हियाव है, हमको एक कॉन्फिडेंस है। We have a boldness and confidence before God that He hears our prayers. वो हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। ये हमारा हिम्मत है, हियाव है। लेकिन ये हिम्मत और हियाव किसको नहीं? अन्य जातियों के पास नहीं, क्योंकि उनके पास तो एक परमेश्वर ही नहीं। हाँ, उनके पास तो है हाथ से बनाए गए, कान तो है मगर सुनते नहीं। भजन 115 में लिखा हुआ है, मुंह तो है मगर बोलते नहीं, आंखें तो है दिखता नहीं, हाथ है ना भला कर सकते ना बुरा, हाथ में कुछ थामो तो भी तो नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, पांव होने से भी क्या फायदा, कोई उठा के चले तो ही। तो ऐसा नहीं हमारे परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर बुढ़ा नहीं होता है, हैं? हमारे परमेश्वर की आंखें धुंधला नहीं पड़ता है। हमारे परमेश्वर की कान में ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर को बुढ़ापा नहीं। हमारे परमेश्वर बीता हुआ कल भी, आज भी, युगान युग तक भी एक सा रहने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर जब हमारे पिता होकर के हैं तो हमें अन्य जातियों की नाई बुड़बुड़ाने की, बकबक करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमें हिम्मत दिया है। तो बताया हमको प्रार्थना कैसे नहीं करना है। और उसके बाद चलिए उसका 16वां पद को पढ़िए, मत्ती 6 का 16, मत्ती 6 का 16। हाँ,
हाँ, वहां फिर से बताया उपवास कैसे नहीं करना है, हाउ नॉट टू फास्ट, कैसे नहीं करना। उधर भी बताया तुम कपटियों के नाई उपवास ना करें। वे कैसे करते थे? फरीसी लोग, आपको मालूम होंगे यहूदी या फरीसी लोग हफ्ते में कितने बार उपवास करते थे? 2 बार। लूका 18 मेरे ख्याल से 12वां पद है, वहां पर लिखा है 12वां पद है क्या? जरा देखिए लूका 18 में। हाँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, सोमवार और गुरुवार वे लोग उपवास रखते थे, हफ्ते में 2 बार। मालूम है क्यों? आज अपन जो आए थे रास्ते में मैंने आपसे पूछा था इधर बाजार लगता है क्या? रोज लगता है उधर? हफ्ते में। हाँ, बस यही है, यहूदियों का भी यही हाल था। हफ्ता में 2 बार उनका बाजार लगता था, 2 दिन। यरूशलेम में आज ये 2022 है, जबलपुर जैसा एक बड़ी शहर है, फिर भी बाजार हफ्ते में 2 दिन लग रहा है। तो सब लोग उस दिन, उन दोनों दिनों में लोग बेचने भी खरीदने भी आ जाते, बड़ी भीड़ हो जाती। तो सोच लो उस जमाने में, आज से कम 2000 साल पहले, जैसे कोई अमेज़न नहीं था, फ्लिपकार्ट नहीं था, जियो नहीं था, ऑनलाइन में कोई मंगवा नहीं सकते थे, और डी मार्ट जैसे, आर मॉल जैसा कोई मॉल बड़ा बड़ा नहीं होता था। तो जो भी लोगों को खरीदना होता था तो ये बाजार से, वो केवल हफ्ते में 2 ही दिन है, तो पूरा शहर और गांव बाजार करने के लिए आ जाते थे, तो बड़ी भीड़ हो जाती थी। उस बड़ी भीड़ के 2 बाजार के दिन फरीसी लोग उनके सबसे पुराना पोशाक लेकर पहनते थे, धोया प्रेस किया हुआ नहीं, पुराना कटा फटा हुआ पोशाक पहनते थे। उस दिन वे बालों पर तेल नहीं लगाते थे। वैसे आपको मालूम है यहूदी लोग बड़ा बाल रखते थे, पुरुष लोग भी। तो वे लोग राखड़ या फिर पत्थर की जो चूना जैसा कोई पाउडर लगाते थे बालों। उसी तरह जो है चूना लेके मुंह में भी, चेहरे पे भी लकीर खींचते थे, और वो बिना चप्पल पहने हुए उस दिन, तो पुराना कट्टा फटा कपड़ा पहने हुए, पीछे हाथ बांध के, बाल ना कंघी करते हुए, चेहरे में रंग लगाकर, लंबे मुंह दिखाकर, मुंडी नीचे करके बाजार के बीच में से धीरे धीरे चलते थे। तेजी से नहीं, धीरे धीरे चलते थे। ये भाई साहब का हालात को देख के बाजार करने आए लोग देखते थे। कुछ लोग पूछते थे, साहिब क्या हो गया? कुछ मर गए, कोई बीमार है? बोलते थे नहीं, फिर आज मैं उपवास हूं। अच्छा, आज मैं उपवास हूं जो बोलता था, जोर से बोलते थे तो चारों ओर जो लोग खड़े सबको सुनाई देते थे। तो बोलते थे वाह वाह वाह, बाजार के दिन में समोसा, पकौड़ी, जिलेबी सस्ते में मिलने वाले, ताजा मिलने वाले, आज के दिन आप उपवास, कितना बड़ा भक्त है। हाँ, उनको तो 1 किलो जिलेबी खाने से भी पेट भर गया, इतना सुन लिया तो। समझ में आ रहा ना? क्या करते थे वे? लोगों को दिखाने के लिए। आगे पढ़िए बेटा, 16वां पद फिर एक बार पढ़िए। हाँ, वे उनके मुंह बनाए रखते हैं।
हाँ, लोग उनको उपवासी जानने के लिए मुंह को तो बड़ा उदासी का तस्वीर देते थे वे। मसीह ने कहा ऐसे मत करना, तुम उपवास करो तो ऐसे मत करो, तुम उपवासी जाने जाने के लिए उपवास मत करो। तो ठीक देखा, यीशु मसीह ने यहां पर बताया धर्म के काम कैसे नहीं, प्रार्थना कैसे नहीं, और उपवास भी कैसे नहीं। और उसके बाद 19वां पद में जब आते हैं तो बताया, 19वां पद, धन इकट्ठा कैसे और कहां और क्यों नहीं करना है। लोग तो पैसा जमा कर ही लेते हो, हर कोई, छोटा हो या बड़ा, कोई बैंक में डालते हैं, कोई और किसी के हाथ में देते हैं, ब्याज पे देते, अलग अलग तरीके से। आजकल मुझे कई फोन आता है, दिन में एक फोन कम से कम आता है, तो बड़ा आदर के साथ बुला के, कहां से, हम फलाने बिल्डर की तरफ से बुला रहे हैं। क्यों? हमारे बड़ा मकान बन रहा है, आप एक फ्लैट ले लो। मैं बोलता हूं फ्री में दे रहे हो तो दे दो। हाँ, नहीं सर आपको नहीं खरीदना, नहीं खरीदना। कल एक लड़की बुला करके, मैं ट्रेन में था, पूछ रही है आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी नहीं खरीदना है, मतलब जमा करने की मकसद से भी आपको नहीं खरीदना है क्या? तो लोग इस तरह रियल एस्टेट में, मकान में, सोने में, गाड़ी में, नहीं तो जमीन में कहीं कहीं जमा करते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा तुमको जमा कैसे नहीं करना। तो ये सब बातें मसीह ने वहां सिखाया। तो हमारा मुख्य मकसद ये है कि उपवास कैसे नहीं, परंतु उपवास कैसे। आपको तो पता है ना, सबसे पहला व्यक्ति जो उपवास किया था कौन था? यीशु मसीह नहीं जी, मूसा। याद है? पक्का मूसा है? ठीक है, बिल्कुल प्रीति, मूसा था जो सबसे पहला उपवास किया था। कितने दिन? 40 दिन और 40 रात। कितने बार? 1 2 3 4, कितने बार? 2 बार, 2 बार। तो उन दिनों में मूसा क्या खाता था? सेब या केला? कुछ नहीं। क्या पीता था? जूस की चाय? हमको तो इधर उपवास वाला सारे सामान मिलता है ना, उपवास वाला सारे चीज हमें मिलता है। तो उन दिनों में तो फल फ्रूट का महंगाई भी बढ़ जाती है उन दिनों में। तो मूसा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। किसी लिए उपवास किया था मूसा? हकलाता था तो हकलापन दूर होने के लिए। मूसा तो बड़ा सुंदर था। अगर मूसा की जमाने में कुछ सुंदरता की प्रतियोगिता होता तो मूसा ही जीतता, उतना सुंदर था मूसा, जन्म से ही ऐसे था। इसीलिए ही तो है उसकी सुंदरता के कारण उसके घात करने वालों ने उसको पालने लग गया। वो उसको डुबोकर, नील नदी में डुबोकर मारना है। जिस राजा ने आदेश दिया था उसी राजा के भवन में ये मूसा पला बढ़ा, केवल इसलिए कि उसकी सुंदरता उतना था
कि मारने वाले भी उसको पालने लग गया, उतना सुंदर था। लेकिन उनकी श्रीमती, जिसका नाम था जिपोरा, वो जिपोरा कहां की थी मालूम है? कूश की थी, इथियोपिया की, अफ्रीका की। तो सोच लो, मैं एक प्रभु के दास के घर में गया था, चर्च में गया था, रहता था उसी उन्हीं के साथ में था। तो उनके कुछ बच्चे थे, लड़कियां, शादी नहीं हुआ। तो मजाक मजाक में पास्टर साहब बोलने लगे, पास्टर साहब हमारी लड़कियों की शादी होना है, आप प्रार्थना भी करना, कहीं ढूंढ भी ले, कहीं मिल जाए तो हमें बता दीजिएगा, कोई लड़के हैं तो। उसके बाद उन्होंने मजाक के अंदाज में बोला, एक प्रॉब्लम है इधर, एक समस्या है। मैंने पूछा क्या है? यह है कि एक तो अमावासी है और एक पूर्णमासी है। मैंने पूछा क्या? देखो, मुझे देखो, मेरा चमड़ा तो बड़ा गोरा गोरा है, लेकिन मेरी पत्नी को देखो, वो बहुत काली काली है। तो हम गोरे और काली के बच्चे हो गए, तो कोई काली कोई गोरी हो गई, कोई कोई ना गोरी ना काली। तो ये है अमावासी और पूर्णमासी। यही हाल थी मूसा की पत्नी की भी। मूसा तो बहुत ही गोरे और बहुत ही सुंदर, यहूदी लोग ऐसे होते, लेकिन पत्नी तो काली, इतनी काली कि ननंद और भाभी के बीच में लड़ाई भी हो गई। शायद सबसे पहली ननंद और भाभी की लड़ाई भी वहीं हुई थी, मूसा की पत्नी और मूसा की दीदी के बीच में। और इसीलिए एक हफ्ता उनकी यात्रा भी रुक गई थी। परमेश्वर ने, वैसे भी तो उनकी दीदी तो गोरी थी, और उनकी दीदी मरियम मूसा की पत्नी सिपोरा काली होने की वजह से, चमड़े की रंग काली होने की वजह से वो झगड़ने लगी, ये औरत क्यों हमारे बीच में है? रंग की, चमड़े की रंग की वजह से मूसा की और पत्नी की विरोध करने लगी उनकी ही दीदी मरियम। तो परमेश्वर उनके बीच में आ गया, बोला मरियम तेरा तो दिक्कत उसकी चमड़े की रंग काली है, इसीलिए ना, तो एक काम करता हूं, मैं उसको गोरी नहीं बनाता हूं, परंतु तेरे को मैं और गोरी कर लेता हूं। ऐसे करके मूसा की बहन को एक हफ्ता के लिए कोढ़ हो गया। वैसे भी तो थी वो गोरी, और भी गोरी होकर के उसको छावनी की बाहर रख दिया। एक हफ्ता यात्रा रुक गई उनकी। तो मेरा कहने का मतलब, मूसा उपवास कर रहा था इसीलिए कि उनकी पत्नी के रंग बदल जाए? हाँ ना ना, मतलब इस तरह किसी भी शारीरिक और भौतिक बातों के लिए नहीं था मूसा ने जो उपवास किया। फिर किस लिए था? चलो ये सब बात तो एक साथ में लिखा एक वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनोमी 9:9, 9 का 9, व्यवस्था विवरण 9 का 9। बांधी थी, लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया। तब 40 दिन और 40 रात पर्वत उन्हीं के ऊपर रहा, हाँ, और मैंने ना ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। ना मूसा ने कुछ खाया ना कुछ पिया। शायद उसने आराम भी नहीं किया होगा। वो लिखा नहीं, लेकिन वो मेरा अंदाजा है, ठीक है। और किसी लिए था? किसी लिए क्या था? उसके उपवास का मकसद क्या था प्रीति? वहां लिखा है, आपने पढ़ा इसलिए मैंने आपसे पूछा।
सुनने वाले ना भी बोले तो भी पढ़ने वालों को तो बोलना है, तो ध्यान से पढ़ना। हाँ, परमेश्वर ने इस्राएलियों से वाचा बांधी थी, उन वाचा की नहीं तो आज्ञा की पट्टियों को परमेश्वर से पाने के वास्ते उसने उपवास किया। मतलब परमेश्वर की वचन को लोगों के लिए प्राप्त करना, उनका उपवास का मकसद है परमेश्वर की वचन को पाना, परमेश्वर के दिल को जानना, परमेश्वर की योजना को पहचानना, परमेश्वर की मार्गों का पहचान पाना, जानना, ये था। उसकी 18वां पद भी पढ़ेंगे तो दूसरा बार का उपवास के बारे में लिखा है। पहले के समान पहले के समान मतलब ये दूसरे दफे है। तो इस प्रकार 2 बार मूसा उपवास किया था, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, शायद ना ही उसने आराम फरमाया, क्योंकि परमेश्वर से लगातार, हमारे जैसे 9 से 11:30 वो 7 से 8:30 का नहीं था वो मीटिंग, ठीक है ना। वो मीटिंग तो लगातार 40 दिन के लिए था, लगातार। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमको प्रार्थना और उपवास में क्या होना चाहिए? लगे रहना चाहिए। और उपवास में सबसे खास बात है परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे खास बात है। अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं तो फिर हम भूखे रहने से कोई मतलब नहीं। तो जहां तक बाकी सभी चीजों से छुट्टी ले, अभी के हिसाब से मैं अक्सर लोगों को पूछता हूं कि खाना छोड़ना आसान है या फिर मोबाइल छोड़ना आसान है? खाने से उपवास लेना आज की स्थिति में आसान है या सोशल मीडिया और इंटरनेट से उपवास लेना आसान है? आज की स्थिति में तो खाना छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन अभी जब हम उपवास लेते हैं तो इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी जहां तक हो सके उपवास ले कि उतना समय और परमेश्वर की उपस्थिति में हम व्यतीत करें, केवल मीटिंग के समयों में ही नहीं, ठीक है। बाकी समय भी जितना हो सके उतना परमेश्वर से बातें करते हुए रहें। प्रभु की वचन को पढ़ने में, सीखने में, मनन करने में समय व्यतीत करें। अकेला प्रार्थना करने में समय को व्यतीत करें। ये संडे को मैंने हमारे कलीसिया में भी ये 4 बात बताया। मैं वो बात आपको भी बता रहा हूं कि प्रभु का वचन को हम अकेले में बाकी दिनों से भी अधिक पढ़ें। दूसरा, व्यक्तिगत प्रार्थना में अधिक समय हम बिताएं। और तीसरा, अकेले में प्रभु की स्तुति और महिमा करते रहें। और चौथा, हम परमेश्वर के सामने अपने आप को परखने के लिए, मन फिराने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए भी समय अलग करें। ये 4 बात उपवास में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
समझ में आया क्या क्या है? वचन पढ़ना, हाँ मनन करना, दूसरा अकेले में प्रार्थना करना, तीसरा अकेले में प्रभु की स्तुति महिमा करना, और चौथा है हाँ अपने आप को जांच पड़ताल करें। भजन 139 का 23-24 को पढ़िएगा। 139 भजन संहिता 139 का 23 और 24, 23 and 24। हाँ ये जांच कर जान या मुझे परख कर मेरी चिंताओं हाँ और देख कि मुझमें कोई बुराई है और अनंत के बाद में मेरी अगुवाई। प्रेज गॉड। यहां पर परमेश्वर से भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे क्या कर, जांच करके जान ले। ठीक है ना, जांच करके जान ले। मतलब उपवास के दिनों में, समयों में हमको चाहिए कि परमेश्वर के पास अपने आप को डाल दे। ठीक है, हम लोग तो साइकिल हो या स्कूटर हो और या बड़ी गाड़ी हो, कभी कभी सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं ना। क्या करते हैं, वर्कशॉप में मिस्त्री के पास में हम गाड़ी छोड़ देते हैं। वो पूरा खोल खाल कर सब कुछ को देखते हैं, सब खोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि साहब इसका ये घिस गया है, वो टूट गया है। तो अपन बोलेंगे गाड़ी तो चल रहा था ना। हाँ चल तो रहा था, लेकिन अच्छा हो गया आप अभी लेकर के आए। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र परिवार के साथ में मुंबई से केरल जा रहे थे कार में। तो कोल्हापुर के तरफ में पहुंचने के बाद वे चाय वाय पीने के लिए रुक गए। तो गाड़ी में भी हवा चेक कराने के लिए था। तो हवा वाले बोले कि भाई साहब अच्छा हो गया, आपका नसीब अच्छा है, आप अभी आ गए। अब थोड़ा सा और चलते तो गाड़ी सड़क पे गिर जाती। तो पीछे वाला एक टायर फटा हुआ था, फट के हवा बस ब्लास्ट होने के कगार पर थी। उसने फिर तुरंत टायर वगैरह चेंज कर दिया। तो चलते तो चलता, लेकिन जहां खराब हो जाती दुर्घटना हो जाता। तो हम समय समय पर गाड़ी मिस्त्री के पास में छोड़ देते, वो पूरा खोल खाल करके हाँ सर्विस करते हैं। जहां ग्रीस लगाना वहां ग्रीस, जहां नट बोल्ट लगाना, जो लूज करना, जो टाइट करना, जो बदलना, को नया डालना, सब करके गाड़ी नया करके वापस दे देते हैं। फिर चलते चलते में कुछ दिन में फिर हमको ले जाना पड़ता है। जैसे गाड़ी का मालिक गाड़ी को वर्कशॉप में, शोरूम में, सर्विस सेंटर में, मिस्त्री के पास छोड़ देते हैं, ठीक वैसे ही उपवास और प्रार्थना में हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में छोड़ दें और कहें प्रभु मुझे जांच और जान ले, मुझे मेरे अंदर की बात, मेरे ध्यान को, मेरे विचार को, मेरे अंदरूनी चीजों को भी आप जांच करके जान ले और मुझे उसका रिपोर्ट भी दे दे कि कहां क्या कमी है, उसको सुधारने के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर, अब पिछले दिनों में मैंने अपना गाड़ी सर्विसिंग में दिया।
और वो पूरा खोल खाल करके मुझे फोटो वगैरह भेजा, कोई वीडियो भेजा, उसके बाद कॉल करके बताया कि साहब आपकी गाड़ी में फलानी फलानी चीज बदलना पड़ेगा, आपकी अनुमति है तो ही हम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं, आ करके देखता हूं क्या है। तो उसने बोला ये चेंज करना, वो चेंज करना, इसके लिए इतना रुपये, इसके लिए इतना रुपया, 20-22 हजार का एक बिल पकड़ा दिया। मैंने तो कहा नहीं, पहले तो खाली सर्विसिंग का बोल करके दिया था। मैंने कहा कि बस वो ही करो, ये कुछ मत करो, वापस करो मुझे गाड़ी। उसने बोला ठीक है, आप बोलोगे तो ऐसे कि वैसे हम बंद करके गाड़ी तुम्हें वापस कर देंगे। ठीक है, मैं लेके आ गया। मैं तैयार नहीं था वो काम कराने के लिए। इसी तरह परमेश्वर हमको खोल खाल करके रखते हैं, बोलते हैं बेटा तेरा जीवन में ये कमी है, ये कमी है, ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। कभी कभी तो प्रभु बोलेगा बेटा तू तो अंधा है और मेरे से खरीद ले, आंख में क्या लिखते हैं उसको, सुरमा लिखने, सुरमा है ना, सुरमा मेरे पास है, खरीद लो। पहला बार तो फ्री में मिला था, पहली बार हमको वो फ्री में मिला था, लेकिन अभी बता रहे हैं खरीद लो, खरीद लो। और उसके बाद ने बोला बेटा तेरा बदन में तो कोई कपड़ा ही नहीं है, तू तो बड़ा घूमता था बाजार में सीना तान के, लेकिन तू तो पूरा नंगा है। ये बात मैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से लेकर के पदों के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 3 का 14 से लेकर के पदों के आधार पर है ये जो मैं बता रहा हूं। ले लिया प्रीति, मिल गया, पढ़ो जल्दी, कोई भी पढ़ लीजिए, और किसी को मिल गया तो। हाँ, जो आमीन और विश्वास से सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है या कि मैं तेरे पापों को जानता हूँ, ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि इसका गुना है और ना ठंडा है तो क्या करेंगे, और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर, हाँ, ना तू ठंडा ना गर्म। जब प्रभु के पास हम खुद को छोड़ देना, जैसे भजन 139 में पढ़े, मुझे जांच करके, मुझे परख करके जान ले, तो प्रभु जांच करके रिपोर्ट दे रहा है। तो बेटा ना ही ठंडा ना ही गर्म, इनमें से कोई एक होता तो अच्छा था। इसीलिए मैं तो तुमको मुंह से उगलने वाला हूं, तुमको मैं थूकने वाला हूं, तुझे मैं रखा नहीं रहूंगा। और आगे कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की गति ना, नहीं, और ये भी जानता ये नहीं जानता, रिपोर्ट दे रहे हैं, ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, नंगा है। हाँ, नंगा और अंधा ये दोनों है। फिर सम्मति देता हूं, हाँ, 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 और अपनी आंखों में लगाने के लिए ले ले, देखने लगे। देखा, यीशु मसीह कहता है तूने तो मेरे वर्कशॉप में तुझे डाला, अभी 16 दिन से वर्कशॉप में है, आज 17वां दिन है। ये 16-17 दिन में जो नहीं मिला वो भी बाकी बचे हुए 3-4 दिन में मिलना चाहिए रिपोर्ट, और जो काम नहीं हुआ है वो ये 3-4 दिन में हो जाना चाहिए, होकर एकदम फिट होकर निकलना है 25 तारीख से ना।
एकदम फिट होकर के निकलना है, नहीं तो 25 के बाद में भी वही 21 दिन पहले का हाल है, तो थोड़ा चर्बी घट गया, उसके अलावा कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा राशन भी बच गया होगा, ये दोनों के अलावा कोई फायदा नहीं है। और उल्टा वचन सुनते रहे तो उसका हिसाब भी तो देना होगा, कोई फायदा नहीं। तो फायदा यदि होना है तो हमको ये 2-3 दिन में बचे हुए 3-4 दिन में कुछ तो खरीदना है। तो धनी होने के लिए सोना, कैसा सोना? आग में ताया हुआ सोना। और तेरा नंगाई को ढकने के लिए श्वेत वस्त्र, और आंखें दिखने के लिए सुरमा। खरीद ले, मोल ले ले। सोना क्या है? खरी विश्वास को दर्शाता है। सोना खरी विश्वास। पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा विश्वास की परखा हुआ विश्वास, उसकी परख आग में ताई सोने से भी। तो जो सोना खरीदना, उसका मतलब है हमारे विश्वास और आशा की बात है, उसको ताजा बनाना है, पिछले दिनों से भी मजबूत करना है। आने वाले दिनों में और भी हमारे विश्वास की परख हो सकता है, लेकिन उन समयों में भी हम डगमगाने वाले ना बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे विश्वास और पवित्र करके, मजबूत करके, उसके लिए हम यत्न करते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये विश्वास पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। तो सोना खरीद लो, और श्वेत वस्त्र भी खरीद लो। श्वेत वस्त्र भी किसको दर्शाता है? एक तो यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलने वाली धार्मिकता, ठीक है, और दूसरा है पवित्रताई। धार्मिकता और पवित्रताई की वस्त्र हमको खरीदना है। यदि हम नंगे हैं, बोलने से मतलब क्या है? कौन है नंगे परमेश्वर के सामने? उद्धार न पाया हुआ पापी का हाल है नंगाई। समझ रहे हो? पाप किया हुआ आदम और हव्वा सबसे पहले क्या पहचाना? नंगे हैं। पाप करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति से वे भाग गए। परमेश्वर ने पूछा, तू किधर है? आ जाओ, मुझे मालूम है तू तो झाड़ियों के पीछे है, आ जाओ ना बाहर। तो बोला, नहीं, हम नंगे हैं, इसीलिए तेरे सामने आने से हम डरते और ले जाते। देखो, ये है नंगाई। पाप के कारण हमारे धार्मिकता का वस्त्र उतारा जाता है। जो भी व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाता, वो सब परमेश्वर के सामने नंगे हालातों में है। समझ रहे हो? और दूसरा पवित्रताई। जो हम पवित्र नहीं तो भी हम परमेश्वर के सामने नंगे हैं। घर में पहने हुए कच्चा बनियान के साथ में कोई मीटिंग में आएंगे? वीडियो के पास आएंगे? नहीं। पहने, घर में पहने, घर में पत्नी है, मम्मी है, बेटी बेटे हैं, उन सबके सामने कपड़ा पहने, कोई दिक्कत नहीं है वो कपड़े में।
लेकिन एक सभा के सामने वो नंगाई के समान है, उसके लिए अलग कपड़ा चाहिए। इसी तरह मनुष्यों के सामने ठीक है, मगर परमेश्वर के सामने अपवित्रताई की, विश्वासघात की जिंदगी है तो नंगाई के बराबर है। इसीलिए हमको चाहिए श्वेत वस्त्र खरीद ले। 19 का 8 भी पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य ही। कलीसिया प्रभु की दुल्हन को क्या पहने का वरदान मिला है? शुद्ध और चमकदार महिमल का दिया। क्या है वो? आगे पढ़ो। हाँ, ऐसे पढ़ना चाहिए, तो प्रचारक के साथ में रहना चाहिए पढ़ने वाले, ठीक है ना? क्या है वो? 8वां पद में बताया गया, मसीह के दुल्हन को मिला गया वस्त्र। क्या है वो? क्या है इसका मतलब? क्या है? पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। तो हमें परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए धार्मिकता का वस्त्र चाहिए, पवित्रता की पहनावा भी चाहिए। लेकिन हम जब वर्कशॉप में खुद को डाल दें तो हमको रिपोर्ट मिलेगा कि तेरा कपड़ा गंदा है। जब लवुदिकी कलीसिया से पहले 3 अध्याय की पहला पद से प्रकाशित वाक्य है, हमने तो 3 का 14 पढ़े भी ना, लेकिन 3 का पहला पद से पढ़ते समय हम वहां पर सरदीस की कलीसिया को देखते हैं। सरदीस की कलीसिया के लिए मसीह ने बताया, तुझे ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी कपड़े गंदे हो गए हैं, जिनके कपड़े, 14 पद है मेरे ख्याल से, पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग, हाँ, जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं सरदीस में जिन्होंने अपना कपड़े को गंदा नहीं किया है, अशुद्ध नहीं किए हैं। हाँ, मेरे साथ घूमेंगे। हाँ, मतलब ये है कि बाकी लोगों ने क्या कर दिया? उनका कपड़े को गंदा कर दिया। समझ रहे हो ना? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं की, लेकिन कुछ लोग, बाकी लोगों ने अपने वस्त्र को गंदा कर दिया है। लेकिन लवुदिकी में जब आ गए, वो गंदा कपड़ा तक नहीं रहा। मिला पा रहे हो आप? सरदीस में था तो कुछ लोगों की कपड़ा अच्छा था, बाकी लोगों ने गंदा कर दिए थे कपड़े। लेकिन वो लवुदिकी में आ गए, गंदा कपड़ा तक नहीं है, वो भी कहीं उतार के फेंक दिया। कभी कभी कोई पियक्कड़ों को हम देखते हैं ना, तो कहीं कहीं गिर गिर के कपड़ा पूरा गंदा है, कहीं कहीं से फट भी गए, लेकिन कुछ देर के बाद और देखें तो उनको बिल्कुल नंगा ही दिखेंगे, जाते जाते में कपड़े ही उतर गए, पता ही नहीं चला। तो शायद प्रभु हमको ये सब रिपोर्ट देगा। कभी देंगे कि बेटा तेरा कपड़ा गंदा है, कभी तो बोलेंगे कि तू नंगा ही है। इन सारे सुधार हमको लाना है इन दिनों में। उसी के लिए बाकी सब चीजों से हटकर प्रभु के उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे जांच ले, मुझे परख ले, मेरे अंदर ही अंदर तक जांच करके जान ले, मेरे अंदरूनी अशुद्धताओं को भी आप मुझे बतला दे
कि मैं अपने जीवन को शुद्ध करूं, पवित्र करूं, पवित्रताई को मैं सिद्ध कर सकूं। अब तक जिन जिन पापों ने मेरा ऊपर हावी हुए, उन पापों के ऊपर मैं जयवंत हो जाऊं। हालेलुया। तो इन उपवास और प्रार्थना की दिनों में हमको क्या चाहिए? अपना एक सही पहचान। जैसे परमेश्वर हमको देखते हैं, वैसे ही हम अपने आप को देख सकें। शायद आप में से भी कुछ लोग हॉस्पिटल गए होंगे, स्कैनिंग करवाए होंगे। कभी कभी आजकल तो ऐसा भी कुछ मशीन आता है कि ऐसा कोई चीज जिसके यहां पर कैमरे रहते हैं, ये कभी हमारे मुंह से अंदर डाल देते हैं तो अंदर का पूरा फोटो दिखता है। जैसे इसके द्वारा हमने देखा वैसे पूरा फोटो दिखता है। कभी कान में डाल देते हैं, कभी नाक में डाल देते हैं, कभी पेट में कहीं छोटा सा छेद करके इसको अंदर डाल देते हैं। डाल के पूरा देख लेते हैं अंदर क्या क्या है, तो रिपोर्ट देते हैं। उस हिसाब से डॉक्टर इलाज करता है, बोलता है तुमको ऐसा ऐसा तकलीफ है, ये देखो इधर वो तकलीफ है, उधर वो तकलीफ है, ये काटना पड़ेगा, वो बांधना पड़ेगा, वो सीलना पड़ेगा, तुम तैयार है तो आ जाओ। नहीं तो इसको रखे रखे कुछ दिन और जरूर चलेगा। मैंने पूछा वर्कशॉप वाले से, इसको रख करके गाड़ी चल नहीं सकते क्या? बोले चलेगा, 1000-2000 किलोमीटर और चलेगा शायद। उसके बीच में ये और चलते चलते कट जाएगा, आवाज आने लगेगा, फिर कहीं गाड़ी रुक जाएगा। अभी शायद आपको 20,000 का काम उस समय में 50,000 हो सकता। यही बात है। अभी तो शायद आपका ये सामान थोड़ा सा हम लोग कुछ काम करेंगे, रिपेयरिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन ये अगली बार आप आओगे तो रिपेयरिंग के लायक नहीं होगा, रिप्लेसमेंट होगा। सुधार नहीं हो सकता है, नया डालना पड़ेगा। ये सुधारने के लिए तो 500 रुपए में आ जाएगा, वो हम करके देंगे, लेकिन वो 5,000 में आएगा नया। आप दे दो, वो आपके ऊपर है, ले जाओ ले जाओ। लेकिन हमारी तो बात ये है, ये तो शायद 2,000 किलोमीटर और चलेगा, लेकिन 1,500 किलोमीटर और चल के बंद हो गया, फिर सुधारने का वक्त नहीं है। उसमें तो मिल जाएगा, गाड़ी में तो मिल जाएगा, लेकिन ये इसमें नहीं मिलेगा। ये एक बार रुक गया ना, रुक गया, फिर सुधार का हाँ। जब तक हम होश और जिंदे, होश के साथ जब तक हम जिंदे हैं, तब तक ही हम अपने आप को सुधार सकेंगे। इसीलिए ये उपवास की बातें आपको समझ में आ गए। तो हमको क्या चाहिए? उपवास में परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और अपने आप को जांच पड़ताल करते हुए अपने जीवन की गुप्तता में भी हम घुस जाएं। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की उपस्थिति का रोशनी में अपने आप को हम जांचते रहें। जो जो पाप और गलती हमें समझ में आ जाते हैं, वो प्रभु के सामने हम मानते चला जाए। मुझे याद है जब मैं मुंबई का कल्याण चर्च में पास्टर था, तो वहां 42 साल का एक भाई और 70 साल का एक अंकल, ये दोनों मिलकर के उपवास ले रहे थे। कलीसिया में हम लोग 1 हफ्ता का उपवास थे, लेकिन ये दोनों ने 1 हफ्ते के बाद में उनके उपवास को लंबा लिया, 21 दिन के लिए। वे दोनों ही, ये जो ब्रदर के घर में वे लोग उपवास रखे थे। मैंने कहा ठीक है,
मैं कभी कभी जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे मैं आऊंगा, आप लोगों के साथ प्रार्थना करूंगा। और कलीसिया के और विश्वासी लोग भी ऐसे कभी कभी जाते थे उनके साथ। तो एक दिन मैं शाम को करीब 3 बजे उनके पास उनके साथ में थोड़ा प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। तो ये अंकल आंगन में कुर्सी डाल के अकेला बैठा था और ये ब्रदर अकेला घर के अंदर प्रार्थना कर रहा था। घर पे और कोई नहीं थे, उनकी पत्नी थी, वो ड्यूटी पे चली गई। तो ये अंकल बाहर बैठा हुआ है, ये ब्रदर अकेला अंदर प्रार्थना कर रहा है। मैंने सोचा ऐसे क्यों? और ये ब्रदर का रोने की आवाज रोड तक दिखा सुनाई पड़ता था, सड़क तक जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं जब पहुंचा तो ये अंकल भी खड़े हो गए। मैंने पूछा क्या हो गया? तो अंकल ने बोला मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कहा आप दोनों उपवास प्रार्थना में है ना? हाँ हम दोनों तो है, लेकिन ये ब्रदर तो करीब 1 बजे शुरू किया है रोना, बंदी नहीं कर रहा है। तो मैं बहुत देर बैठा उनके साथ में, मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं उठ करके इधर आया, मैं बाइबल पढ़ रहा था। ठीक है। तो मैं जब अंदर गया तो मेरे साथ अंकल भी आ गए, हम तीनों बैठ गए। ब्रदर तो पहले ही बैठे थे, मैं भी जाकर के बैठ के प्रभु धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद सब करने लगे। तो ब्रदर को पता चला कि मैं पहुंच गया। उनको जब पता चला मैं पहुंच गया तो इनका रोना और बढ़ गया। ये रोता जा रहा, माफी मांगता जा रहा, माफी मांगता जा रहा। पता नहीं, देखा था उनका रूमाल, उनका जो धोती पहना था, ये पूरा नाक से गीला हो चुका है। ये रोना बंदी नहीं कर रहा है। मैं तो कम से कम आधा घंटा इनके साथ में बैठ के धन्यवाद स्तुति सब किया, नहीं कुछ हो रहा। तो बाद में फिर मैं जोर से प्रार्थना की, प्रार्थना करके समाप्त करने जैसा मैंने आखिरी में समाप्त किया। तो ये ब्रदर थोड़ा सा मेरे तरफ में आंख उठाया, देखा तो रो रो करके ये पूरा जो है सूज गया, नाक पूरा सूजा है, लाल लाल हो गया पूछते पूछते। मैंने पूछा हो क्या गया? ये आदमी फिर रोया, फूटता फूटता हुआ आखिरी में बोला, पास्टर क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा? मैंने बोला क्या हुआ बताओ? बोला कि मैं 12 रुपया चोरी किया हूं। 12 रुपया चोरी किया? कब? पास्टर 30 साल पहले की बात है, जब वो उद्धार नहीं पाया था। वो उनकी पड़ोस में एक आंटी, एक माताजी थी। माताजी की ये तकिया की नीचे रखी हुई कुछ पैसा इन्होंने चोरी किया, किसी को पता नहीं चला। लड़का था उस समय, ये 12 साल का लड़का था। 12 साल के लड़कपन में पड़ोसी माताजी की तकिया के नीचे से कुछ चिल्लर पैसा जो चुरा लिया, वो गोली वोली खाया होगा। उसके बाद है ये उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, कलीसिया में है, शादी हुआ, बच्चे हुए। कई बार इन्होंने उपवास वगैरह भी तो किए हैं, लेकिन ये पहले बार था इतने लंबे समयों तक अकेले में प्रार्थना करने का वक्त लिया। ये प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने बिल्कुल उनको दिखाया और याद दिलाया, देख तू इस प्रकार पैसा चुराया था। अब इतने साल हो गए तब भी वो अम्मा जी बुजुर्ग थी, इनको पता नहीं। ये केरल की बात है, लेकिन ये भाई साहब कई सालों से मुंबई में हैं। पता नहीं कि वो माता जी जिंदा है कि नहीं, अब क्या करें कुछ नहीं पता।
देखो 10-12 रुपया की बात, उद्धार पाने से पहले हुआ एक पाप, लेकिन जिसके लिए माफी मांगने से होगा। मैंने पासद जी का, मैं इधर आया 2-3 दिन रुका हूं, जाते जाते मैं इनका 10 रुपए छुड़ा करके जाऊं। बाद में पास्टर साहब सॉरी, मैंने आपका 10 रुपये ले लिया, बोलने से होगा? फिर क्या करना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? वो वापस करना। को वापस देना पड़ेगा। कम से कम ब्याज भी तो देना है, लेकिन ब्याज ना तो चलेगा, कम से कम वो पैसा तो वापस कर दूं। वही था जक्कई को, पता पहचानते हो ना बाइबल में? जक्कई ने तो इसी तरह चोरी नहीं किया था, वैसे लूटपाट किया था उसने। सरकारी नौकर था, इसीलिए होता है ना। हाँ म्युनिसिपैलिटी वाला था, वो ले लिया लोगों का। लेकिन यीशु मसीह अब उसके जीवन में आया तो क्या बोलता है? पहले तो ये बात मान लिया कि उसके पास में अन्याय की कमाई है। मंदिर तो बराबर जाता था वो, मंदिर में भेंट भी डालता था, शायद बलिदान भी चढ़ाता था, लेकिन कभी उसको ये पाप नहीं लगा। लेकिन यीशु मसीह जीवन में आया तो उसको पाप का स्मरण आया। बोला कि मैंने पाप किया है, लूट लिया है मैंने लोगों को। पहले अपने पाप को मान लिया, उसके बाद में कहा मैं उसको लौटा दूंगा। वो जो मैं अन्याय से कमाया वो मैं लौटा दूंगा। और केवल उतना ही नहीं, व्यवस्था के अनुसार 4 गुना में लौटा दूंगा। और उसकी प्रायश्चित में मैं ये भी करूंगा कि जो मेरा न्याय की कमाई है, धार्मिकता का कमाई, उसका भी आधा मैं जरूरतमंद कंगालों में बांट दूंगा। देखा? इसी तरह ये आदमी, ये जो मेरा ब्रदर, उनका नाम बिजू है, ये ब्रदर के घर जीवन में ऐसा परमेश्वर ने उनका पाप स्मरण दिलाया। उन्होंने रोया, मन फिराया, बोला कि ये उपवास खत्म होने के तुरंत बाद मैं जाऊंगा घर, गांव में ढूंढूंगा वो अम्मा जिंदा है कि नहीं है, तो उनसे माफी मांगूंगा, ये पैसा मैं वापस कर दूंगा और खुशी में और भी कुछ मैं उनको दूंगा। अगर वो जिंदा नहीं रही अभी, तो उनकी बच्चों में से किसी को भी आप ये बात बोल देना, ये वापस कर देना। ये गया। वो अम्मा उस समय में बिस्तर में थी, तो अम्मा जी बोलती है, बेटा शायद इसी के लिए होगा मुझे प्रभु ने जिंदा रखा। वो गए, रो रो करके माफी मांगा और पैसा लौटाया, कुछ तोहफे में भी दे दिया, बड़े खुशी के साथ में वापस आ गया। कहने का मतलब, हम इस प्रकार अकेले में परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को डाल दें और हम प्रभु हमसे बातें करने के इंतजार करें, तो अवश्य परमेश्वर हमारे जीवन की गुप्त पापों को भी स्मरण दिला देंगे। हालेलुया। शायद और कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होगा, शायद कोई मुर्दे जिंदे नहीं होंगे, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर ही अंदर की सड़ा गला पापों के बारे में परमेश्वर की आत्मा हमें समझा देंगे, स्मरण दिला देंगे, और हमारे जीवन को प्रभु बदलाहट में लाएंगे, हमको पवित्र करेंगे, हमें धार्मिकता और पवित्रता की वस्त्र पहना देंगे, ताकि शैतान दोबारा हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, शैतान को हमारे ऊपर कोई हक नहीं रहेगा, और परमेश्वर के सामने हम हिया बांध करके जा सकेंगे, ए अब्बा, ए पिता पुकारते हुए। हालेलुया। ये धन्य अनुभव है प्यारो। हालेलुया। क्योंकि
पवित्रता की बिना कोई हमारे परमेश्वर को देख नहीं सकेंगे, और कोई भी अपवित्र वस्तु परमेश्वर के भवन में प्रवेश भी नहीं करेंगे। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ करके समाप्त करेंगे इसी संबंध में। प्रकाशित वाक्य ही 21 अध्याय के आखिरी 2 पदों को पढ़िएगा। रेवलेशन 21 लास्ट 2 वर्सेस। जाति जाति की तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु परमेश्वर के पवित्र नगर में, नया यरूशलेम में, जिस घर में हम अनंत काल तक रहेंगे, उसमें नगर में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ का गढ़ने वाला ना प्रवेश ना करेगा। केवल वे लोग जिनके नाम मिलने की हालेलुया। प्यारों, हम लोग ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं? हमारे एक ही मकसद है। क्या है? क्या है? हमारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले से तैयार किया गया उस पवित्र नगर में हमारे परमेश्वर के साथ प्रवेश कर ले। हालेलुया। समझ रहे हो ना? मसीह के पास हम आने का मकसद चंगे होना नहीं, नौकरी या फिर शादी होना, बच्चे पैदा होना, मकान गाड़ी मिलना, ये कुछ भी नहीं। ये सब कुछ आपको कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है ना? आपको ये सब कोई भी दिला सकता है। संसार के सबसे बड़े धनी प्रभु के लोग हैं क्या? है क्या? हमारे जबलपुर के सबसे बड़ा मकान कोई प्रभु के जन का है क्या? नहीं है ना? यहां सबसे देखने में सुंदर व्यक्ति प्रभु के लोग हैं क्या? बड़े ताकतवर प्रभु के लोग हैं? नहीं। मतलब ये सब कहां से मिल सकता है? संसार से भी मिल सकता है। हमारे एक बुजुर्ग प्रभु के दास ने अब भेजा हुआ एक पोस्ट मुझे याद आता है। हाँ, जॉन पाइपर नाम का एक प्रभु के दास ने कहा हुआ है। उन्होंने ऐसे कहा है, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी ए प्रूफ ऑफ गॉड्स फेवर सिंस इट इज व्हाट द डेविल प्रॉमिसेस टू दोज हु वर्शिप हिम। जॉन पाइपर का कहना है कि प्रॉस्पेरिटी, सांसारिक जी हाँ, सांसारिक जो वृद्धता या फिर जो वैभव है, सांसारिक तौर पर जो धन दौलत है, सांसारिक तौर पर जो बहुतायता है, वो हम पर परमेश्वर की अनुग्रह की प्रमाण नहीं है। मतलब हमारे पैसा, आरोग्यता, सुंदरता, विजय, मकान, गाड़ी, नौकरी, ठीक है ना, हमारे समर्थन के लोगों की गिनती, इस तरह कुछ भी क्या नहीं है परमेश्वर के अनुग्रह या परमेश्वर की प्रसन्नता का प्रमाण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि शैतान ने ये सारे बातें उसकी उपासकों के लिए वादा किया है। ये सारी वस्तु किसकी वादा है? शैतान की वादा। किसके लिए?
जो उसकी आराधना करेंगे। समझ में आ रहा ना? इसीलिए प्यारो, यदि हम कंगाल है, हमारे पास में रोटी दाने दाने के लिए हम तरसते हैं, हम बीमार है, हमारे घर में कोई मौत होता है या हुआ है, हमारे पैसा कम हो गया है, हमारे गाड़ी या मकान जब्त हो गया है, या किसी ने हमसे छीन लिया है, हमारे बच्चे पढ़ने में माहिर नहीं है, ठीक है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हुआ है, इस तरह कुछ भी तकलीफ है, तो मत सोचिए कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। किसी को ये सारी चीजें बहुतायता से यूं ही मिल जाते हैं, तो भी मत सोचिए कि परमेश्वर उनके साथ है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये सब वस्तुएं शैतान की वादा है उनके लिए जो उसकी उपासना करते हैं। प्यारों, लेकिन हमको हमेशा मूसा की तरह एक ही चीज चाहिए, क्या? प्रभु की उपस्थिति। हमको क्या चाहिए? प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना भी ये सारी वस्तुएं हमें हाथ लग सकता है, ठीक है, लेकिन हम प्रभु से कहें, जैसे मूसा ने कहा, यदि तू मेरे साथ ना चले तो यहां से मुझे जाने ना दे। हालेलुया। प्यारों, हम जिस किसी भी स्थिति में रहें, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते रहें। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं चाहे घोर अंधकार से भरी मृत्यु की तराई से भी हो करके चलूं, तो भी मैं किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ प्यारों, हमारी जिंदगी की बल परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की उपस्थिति है। हम लोग गीत भी तो गाते हैं कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। वो हमारे साथ में जो रहते हैं, वही हमारे जीवन की सबसे खास बात है। तो आइए प्यारों, आज हम ये भूमिका की कुछ बात इधर उधर से मनन कर रहे थे। प्रभु के आगमन में देरी है, तो अगले सत्र से कुछ और विषय लेकर हम सीखेंगे प्रभु की वचन से। ये उपवास और प्रार्थना के लिए बस एक शुरुआत था। ये आखिरी दिनों में है, तो भी हम उसके बारे में समझते हुए प्रभु के वचन के अनुसार उपवास और प्रार्थना करने वाले बने, मसीह की आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हम ये सब कुछ कर रहे हैं एक ही मकसद से, कि हम कोई भी उस परमेश्वर के पवित्र नगर से वंचित ना हो सके। हम सब प्रभु हमारे लिए तैयार किया हुआ उस पवित्र नगर में प्रवेश करें। हालेलुया। जैसे गीतकार भी बोलता है, पवित्र नगर वो है, पहले से तैयार है, तैयार किया गया है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। और ऐसा ना हो हम में से किसी को वो ना मिल जाए, ऐसा ना होने पावे। उसके लिए आओ अपने जीवन को इन दिनों और जांचते हुए, परखते हुए परमेश्वर के लायक बना दें, और हम सच्चे खरे होकर, प्रेज गॉड, हम प्रभु की धार्मिकता का, उस विश्वास का सोना पाते हुए, धार्मिकता और पवित्रता की श्वेत वस्त्र पहने हुए, पवित्र आत्मा का उस सुरमा लगाते हुए, हम अच्छे दृष्टि पाकर नंगाई को ढकते हुए, हम धनवान बनकर मसीह के तौर पर आगे बढ़ें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। हालेलुया। मुझे तराशी
मुझे तलाशी भी ले, यीशु के लायक ले बना, यीशु के लायक तू ले बना, तू ले बना। मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु के माने बना। हालेलुया। Praise the Lord. जीवन में कोई कटी है, कोई कमी है, ये भी सोचते हैं, आज रूप से नंगे पाए जाते हैं, तो प्रभु का वायदा है, हालेलुया, आप उससे हालेलुया श्वेत वस्त्र ले लें, हालेलुया। यदि हमारे विश्वास में कमी पाई जाती है, तो आग में ताया हुआ सोना ले लें हम प्रभु से। यदि आत्मिक रूप से अभी भी हम देख नहीं पा रहे, हमारी आंखें धुंधला गई हैं, तो प्रभु से हम सुरमा ले लें ताकि हम अच्छी तरह से देखने पाएं, हालेलुया। उसकी अद्भुत बातों को हम देख सकें, प्रभु से हमारी जो प्रार्थना हो जाए, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के चरणों में हम समर्पण होकर के हालेलुया अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके। उसकी इच्छाओं को जानने के लिए हम अपने में हालेलुया वचनों को वर्णन करने पाएं, प्रार्थना करने वाले हो सके। किसी आवश्यकता के लिए नहीं है, हम दिन से लेकर परमेश्वर आज के दिन तक हमसे बातें कर रहा है। इस संसार में हमें किसी और चीज की जरूरत के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक ही उद्देश्य हो जाए कि हम प्रभु के सामने अपने आप को अर्पण करें और प्रभु हमें बताए कि हमारे हालेलुया। शुद्धवार जलगरगक्षस्त्रीवार प्रभु ऐसी समय पर अवसर देता है। प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र करने धार्मिकता के वस्त्र हम पहने हैं, हालेलुया। हमारे जीवन में और हम श्वास लेते लेते हमारा जीवन प्रभु के दास के द्वारा हमें कैसे उपवास नहीं करना है और कैसे करना है, इस उद्देश्य के लिए हमें प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ पाए जाना। सच में प्रभु हमारे बीच हमसे बातें कर और बातें लगातार कर रहा है। जब तक इस संसार में हम पाए जाएंगे, तब तक प्रभु हमें अनुग्रह देता जाएगा, अवसर देता जाएगी हम अपने जीवनों को सुधार करें। आइए अपने जीवनों को हम सुधारें, प्रभु के चरणों में समर्पण के साथ प्रार्थना हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जिससे भी प्रेरित करे वो प्रार्थना कर सकते हैं। चर्च में बैठे हुए लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा जिससे भी प्रेरित करे वो प्रार्थना में अगुवाई करे लोग। Hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Glory to God, glory to God. नहीं तो रूम में से भी Hallelujah, Jesus. उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। जी आंटी। दुखित होकर पछताता हूँ मैं, बीते दिनों के सब पापों से। दुखित होकर
पछताता हूँ मैं बीते दिनों के सब पापों से, बाकी जीवन आभारी होकर अर्पण करता हूँ सेवा में मैं, बाकी जीवन आभारी होकर अर्पण करता हूँ सेवा में मैं, आभारी हूँ सिर में झुकाऊं जीवन अर्पण मैं करता हूँ, अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन मैं सौंपता हूँ। प्यारे प्रभु जी, एक बार फिर प्रभु जी आपके चरणों में आकर अपने पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को दंडवत करते हुए प्रभु, हम बच्चे प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आकर अपने पिता को दंडवत करते हैं प्रभु। हम धन्य हैं प्रभु जो आपने अपनी योजना में हमको शामिल किए प्रभु। हम आपसे दूर थे, आशा रहित ईश्वर रहित थे प्रभु, आपको पिता कह के कभी ना पुकार सकते थे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मसीह यीशु के द्वारा प्रभु आपने हमारा मेल पिता से करा दिया प्रभु, और आज प्रभु आपने अपने सुंदर वचनों से हमको आशीषित किया प्रभु। हमारी मदद कीजिए प्रभु कि इन दिनों में प्रभु हम और प्रभु आपको नजदीकी से जान सके प्रभु। आप हम पर दया कीजिए प्रभु कि हम सही उपासना और सही प्रार्थना का मतलब समझ सके प्रभु। अपने दास के द्वारा प्रभु आपने जो सिखाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये समय प्रभु हमारे अकेले उपासना का है, अकेली प्रार्थना का है और अपने आप को जांचने का समय है प्रभु। आप हमारी मदद कीजिए ताकि वो हमारा विश्वास जो नाश मानता आए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है प्रभु, वो आपके ग्रहण योग्य है। जिस कलीसिया में आपने हमको रोका है प्रभु, उस कलीसिया में हम आपके लिए प्रभु जी आपके अनुसार आपके सदृश बन जाए प्रभु। इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। गंभीर बातों को प्रभु जी आपने आज अपने दास द्वारा सिखाया है प्रभु जी। हम आपको शब्दों से नहीं बता सकते प्रभु कि इन अंतिम दिनों में प्रभु बच्चों के द्वारा प्रभु अपनी बहुमूल्य बातों को, अपने बड़े प्रकाश के भेदों को खोल रहे हैं प्रभु हम पर, क्योंकि आप नहीं चाहते प्रभु कि हमारा जीवन नाश हो प्रभु। आपकी तो यही इच्छा कि आप बहुत से पुत्रों को प्रभु अपने साथ ऊपर लेता है प्रभु, वो स्थान जो आपने किया है प्रभु। हमारी मदद कीजिए प्रभु कि हम एक एक पापों को आपके सामने अंगीकार करें प्रभु, और प्रभु लगातार आपकी पवित्रता में हम पाए जाए प्रभु। हमारे वस्त्र पवित्र हो, हमारे आंखें धुंधली ना हो प्रभु। आप हम पर दया कीजिए प्रभु। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, वो जगह जो आपने हमारे लिए तैयार की है, उस जगह के लायक प्रभु जी आप हमको बनाइए। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज आपके वो वचन जो ज्योति है, जो आग है, जो हथौड़ा है प्रभु, आपने उसके द्वारा हम सबको तोड़ा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके दास की शिक्षाओं के लिए प्रभु, जो वचन के द्वारा प्रभु आज हमारे जीवन में पहुंचाई गई प्रभु जी अपने आप को जांचने के लिए, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर से प्रभु सारी आशीषों के लिए, वचन के एक एक भागों के लिए प्रभु, एक एक उदाहरणों के लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। एक बार फिर से प्रभु सुंदर दास की सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग इकट्ठे हुए प्रभु, उनके लिए भी हम आपके आभारी हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी अपने पवित्रता में हम आपके साथ विश्वास से आने वाले समय को देखते हुए प्रभु जी अपनी चाल को हम आपके साथ ठीक करते हुए आपके साथ चलते, इसके लिए आप हमारी मदद कीजिए। जो कुछ आपने दिया प्रभु, आपके आभारी है। अपने आप को आपके रक्षककारी हाथ में प्रार्थना को मांगते हैं उद्धार करता यीशु के नाम में, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना सुना परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पवित्र क्षणों के लिए अपने जीवनों को अर्पण करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उपवास के दिनों में प्रभु, आज 17वें दिन सुबह के समय प्रभु आपके दास के जरिए से हम सब से आपने बातचीत की प्रभु, हमारे जीवनों की कमियों को प्रकट किया प्रभु। हम सच में उपवास प्रार्थना कई बार हमारा
तरीका गलत होता है, लेकिन प्रभु सही तरीका प्रभु आपने हमें सिखाया आपके दास के जरिए से, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। भौतिक वस्तुएं तो प्रभु इस संसार में कैसे भी प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन प्रभु आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी, आपकी निकटता में वो धार्मिकता और पवित्रता, आपकी निकटता में प्रभु जी वो शुद्धता प्रभु जी इस संसार में हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं या आज के दिन के लिए प्यारे परमेश्वर, जो आपके अनुग्रह से हम सबके जीवनों में आपने प्रदान किया। प्रभु होने दीजिए हम अपने जीवनों में जब उपवास के दिनों में पाए जाते हैं प्रभु, हम प्रार्थना में बने रहें प्रभु जी, और प्यारे परमेश्वर अपने आप को जांचें, और प्रभु जी हम आपसे हर एक पाए हुए निर्देश को प्रभु जी माने, और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को अर्पण करते हुए उस उद्देश्य को पूरा करने वाले हो सके, जिसके लिए प्रभु आपने हमें अपने इकलौते बेटे के बलिदान के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल खरीदा है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए। प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाले बन जाएं, आपकी ओर प्रभु जी हमेशा ताकते रहें, और प्रभु जी जब इस संसार में हम पाए जाते हैं हमसे तमाम गलतियां और प्रभु अपराध होते हैं, उनके लिए प्रभु हम निरंतर आपके पास आकर प्रभु हालेलुया आपसे प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमें बताइए हमारे जीवनों में कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं, और प्रभु जब आप बताएं तो हम सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु जी मान करके प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार जीने वाला जीवन जी सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके दास के लिए प्रभु जी, आपने अपने बलवंत हाथ में लेकर उन्हें इस्तेमाल किया प्रभु, कलीसिया के लिए प्रभु आशीष का कारण बनाया। हम धन्यवाद करते हैं अगले और भी प्रभु जी शाम के समय और आने वाले 2 दिनों में प्रभु आपके दास को इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, और जितने लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो खोने ना पाए अपने आशीष के भाग को प्रभु, वे भी प्रभु जी आपके चरणों में समर्पण के साथ आने पाए। जितने लोग आए उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जितने लोग ज़ूम के माध्यम से जुड़े प्रभु जी आपके दास की कलीसिया के प्रभु जी साथ प्रभु जी कलीसिया के लोग भी प्रभु जी ज़ूम के माध्यम से जुड़े, उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को प्रभु जी आशीष और बरकत कहते हुए सारा आदरमान आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण किए पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सबको। शाम के समय फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पूजा बहन जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।